हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बाजू का एक और नया डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने यहाँ पर अपने बाजू का कपड़ा लिया है, इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। इसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी है और चौड़ाई हमने इसकी 12 इंच रखी है डबल फोल्ड में। और इसके पीछे हमने ये पेस्टिंग को चिपकाया हुआ है प्रेस की सहायता से। पेस्टिंग की जो चौड़ाई है हमने 7 इंच रखी है और इसकी लंबाई अपने कपड़े के बराबर रखी है। इस तरह से इसको सीधी साइड पलट लेते हैं और हमने यहाँ पर एक निशान लगाया हुआ है। इस निशान को हमने 6 इंच की दूरी पर लगाया है। तो ऐसे हमने पूरे कपड़े पर 6-6 इंच की दूरी पर निशान लगाया हुआ है। अब इस कपड़े को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमको केवल निशान तक ही लगानी है इस तरह से। तो हमने यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाकर एक पिनटक्स बना ली है। इस तरह से हम फिर आगे से कपड़े को फिर से फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पर फिर से सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस तरह से दूसरी पिनटक्स को भी बना लिया है। अब हम यहाँ से फिर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम पूरे कपड़े पर पिनटक्स बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर सभी पिनटक्स को बना लिया है पूरे कपड़े पर। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम इस तरह से इसकी यहाँ से मोहरी साइड नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई 12 इंच तैयार आ रही है। यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरह से पीस लिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर ये 2 पीस गोल्ड कलर के लिए हैं और एक पीस हमने अपने बाजू के कलर का लिया है। अब हम इनकी आपको लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। तो हमने पहले इस पीस की चौड़ाई 4.5 इंच रखी है और इसको हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब डबल फोल्ड में इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो ये 20 इंच है डबल फोल्ड में, यानी 40 इंच इसकी लंबाई है। और इस वाले पीस की चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है। और इस वाले को हमने 2.5 इंच चौड़ा रखा है और लंबाई तीनों की सेम है। अब इस तरह से इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर बारीक वाला फोल्ड करते हुए किनारे वाली यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर हम बारीक बारीक मोड़ेंगे, बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना है। ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। और इस वाले को भी तैयार कर लेते हैं ऐसे ही। इस तरह से हमने सभी के ऊपर सिलाई लगाकर सबको तैयार कर लिया है। अब इस तरह से हम पहले बड़ा वाला पीस उठाएंगे ऐसे और फिर इसको इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। और इसको भी यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और तीनों की सीधी साइड एक तरफ होनी चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से इनको मिलाते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगाकर इन सभी को एक साथ अटैच कर लिया है। अब हमने ये सुई में धागा डाला हुआ है और इस तरह से एक साइड से यहाँ पर हम इस तरह से टांके लगाएंगे। ऐसे यहाँ पर हमको छोटे छोटे टांके लगाने हैं। ऐसे ही हम पूरे कपड़े पर टांके लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टांके लगाकर फ्रिल को तैयार कर लिया है। अब इस तरह से इसको यहाँ पर सभी चुन्नट को ऐसे बराबर करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और धागे को भी कट कर दिया है। तो ये हमारी इस तरह से फ्रिल बनकर तैयार है। अब हमने अपने बाजू के कपड़े को लिया है और इस तरह से अपनी फ्रिल को अपने बाजू वाले कपड़े पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने अपनी फ्रिल को इस तरह से बाजू पर अटैच कर लिया है। अब हम इधर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देते हैं और इधर से भी। तो ऐसे यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर ये 2 पीस लिए हैं जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और लंबाई हमने 5 इंच रखी है। ये दोनों पीस सेम साइज़ के हैं और इस तरह से अपनी बाजू को उल्टा करके रखेंगे और इस वाले पीस को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे सिलाई को लगा दिया है। अब इस तरह से इसको सीधी साइड पलट लेते हैं और यहाँ पर भी सिलाई लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर भी सिलाई को लगा दिया है। तो इसी तरह से हम इधर भी पट्टी को अटैच कर लेते हैं। ऐसे फिर से इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे यहाँ पर और सिलाई लगा देंगे। ऐसे सिलाई को लगा दिया है हमने। अब इसको सीधी साइड पलट लेते हैं और यहाँ पर भी सिलाई लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है। तो हमने इस तरह से इसको यहाँ तैयार कर लिया है। अब हमने ये एक कपड़ा और लिया है और इसका हमने सेंटर बना लिया है, सेंटर पर निशान लगा लिया है। अब इस तरह से अपनी बाजू को फोल्ड करते हुए बाजू का भी सेंटर बनाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इस तरह से अपनी बाजू को उल्टा करके रखेंगे और इस वाले कपड़े को इस तरह से खोलते हुए सेंटर से सेंटर मिलाएंगे यहाँ पर और ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस वाले कपड़े की लंबाई जो है हमने 26 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी हमने 2 इंच रखी है। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे सीधी साइड में और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और ऐसे फिर फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ पर हम किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे
और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे अच्छे से। एक बराबर कपड़े को रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। तो ऐसे यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर देते हैं। तो ये वाला डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखेगा।